तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज़ में बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें एनसीईआरटी डिस्कशन होगा हमारा। और एनसीईआरटी डिस्कशन में जो भी लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है, हम लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। आपको हर लाइन क्लियर होने वाली है, क्योंकि देखिए बगैर लाइन क्लियर हुए आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये सेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी पढ़ के इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें कुछ लाइनों में दिक्कत रहती है, उनके लिए ये सेशन होने वाला है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। देखिए, जब हम किसी वातावरण में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक जो प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या अदर चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे बात कर रहा है हायर प्लांट्स की। लेकिन तो हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म की जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्रूट देते हैं हमें, जिनसे फ्रूट मिलते हैं, यहाँ पे फ्रूट देने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म को जब देखते हैं तो हमें कोई कद्दू का प्लांट दिखा या करेले का प्लांट दिखा, और एक मान लीजिए हमें मैंगो का प्लांट दिखा। ये सारे कितने डिफरेंट हैं आपस में, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी इनमें क्या है, ये सेम किस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इनको सेम कैटेगरी में रखते हैं, इन्हीं के फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें होते हुए हमें कितना फैसिनेट होता है। अच्छा, एंजियोस्पर्म की वैरायटी ये है, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इतनी वैरायटी के हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि देखने के बाद हमें ऐसा फैसिनेटिंग ना लगे। तो यही बात कर रहा है, नेवर फेल टू फैसिनेट अस। हमें हमेशा फैसिनेट करता है, ऐसा नहीं होता है कि कभी हमें फैसिनेट ना करे। इवन दो दी एंजियोस्पर्म सो ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, अगर एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं, ये क्या दिखाता है, लार्ज डाइवर्सिटी दिखाता है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि मॉर्फोलॉजी। जैसे कि हमने एक करेली के प्लांट्स को कंपेयर किया और एक मैंगो के प्लांट्स को कंपेयर किया। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला कि दोनों ही एंजियोस्पर्म है, दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स है, दोनों ही हमें फ्रूट देते हैं। एक का मान लीजिए करेला हो गया, एक का मैंगो हो गया। और बात करते हैं कोकोनट की, कोकोनट भी डिफरेंट है। और हम नींबू की बात करते हैं तो वो भी हमारा एंजियोस्पर्म में ही आने वाला है। ये कितने डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, हमें कितना फैसिनेट करते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी नेचर में हो सकती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो यही बोल रहा है। एंड ऑल कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट। देखिए ये क्या है, जो इनके कैरेक्टर्स हैं एंजियोस्पर्म के, प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, इन चीज़ों की प्रेजेंस से हम देखते हैं और मॉर्फोलॉजी उसकी गेस करते हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर एक पैडी यानी कि धान की खेती को देखते हैं तो उसकी लीव्स हमें कुछ अलग दिखाई देती है। एक गन्ने की लीव्स को देखिए, कुछ अलग दिखाई देती है। वहीं पे हम एक आंवला जो होता है, या मान लीजिए मैंगो को देखते हैं तो उसकी लीफ हमें अलग थोड़ी सो होंगी। या मान लीजिए हम देखते हैं एक नीम का पौधा, नीम के पेड़ पे जब हम देखते हैं तो उसकी लीव्स हमें देखिए अलग अलग मतलब शेप्स में दिखाई देती हैं। तो हमें पता नहीं लगता एक लीफलेट में कितनी लीव्स हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए वो बात की बात हो गई। एंड आगे डिस्कस करते हैं हम। इन चैप्टर 2-3 वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बाद बेसिस पे हमने बात की थी चैप्टर 2 और 3 में। और उसके बाद हमने कुछ और बेसिस लिए थे, जैसे कि वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया। दोनों बेसिस पे हमने उसको देखा था। एंड मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे बात होगी और अदर कैरेक्टर्स की बात होगी। उस पे बेसिस पे हम क्या उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे चैप्टर 2 और 3 में। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एनी हायर प्लांट्स वी नीड टू नो स्टैंड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डिफिनीशन। देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि अगर हम किसी प्लांट्स को देखते हैं, किसी स्पीसी को देखते हैं, तो उसके अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया है, एक कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज किस बेसिस पे, टेक्निकल टर्म्स में उसको हमने कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है। और उसके बेसिस पे, उस कैटेगराइजेशन की बेसिस पे हमने उसके कुछ स्टैंडर्ड डिफिनेशन दी है कि इसी बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे और इसी बेसिस पे हमारी स्टडी होने वाली है। ये किसके पर्पस से हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स। ये किसी भी हायर प्लांट्स या मान लीजिए प्लांट्स के बेसिस पे, जैसे हमने बात की थी बाइनोमियल क्लासिफिकेशन की। तो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या हो रहा था, हमने बात की थी मैंजीफेरा इंडिका की। जो मैंजीफेरा टर्म है, मैंजीफेरा इंडिका हमारा टर्म है,
ये पूरी हमारी एक स्पीसीज़ हो गई, और इस स्पीसीज़ को हमने क्या किया है, एक बेसिस लिया है, उसी के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। इसमें मैंजीफेरा जो हो गया हमारा जीनस हो गया, और इंडिका हमारा स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, और जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट मिला के हमारी क्या बना रहे हैं, स्पीसीज़ बना रहे हैं, स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं। तो यही बात है कि इसको हमने टेक्निकल टर्म में डिवाइड किया, 2 वर्डों में, मतलब इसका ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड में इसे हमने समेट दिया, इसको टेक्निकली हमने 2 पार्ट में तोड़ा। एक में क्या है, हमारा जीनस है, दूसरा में स्पेसिफिक एपिथेट है। तो इसी बेसिस पे क्या होता है, टेक्निकल टर्म का मतलब यही है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें उसमें लाई जाए जिससे पहचानने में हमें आसानी हो। तो इसकी बात कर रहे हैं। एंड वी नीड टू नो ऑल पॉसिबल वेरिएशन देखिए यहाँ कह रहा है वी नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एडाप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स दियर इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ये हमें जानना ज़रूरी है। वी आल्सो नीड टू नो, देखिए ये कह रहा है वी आल्सो नीड टू नो, हमें जानना ज़रूरी है अबाउट पॉसिबल वेरिएशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट हो गए, या मान लीजिए क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंट का जो रीजन हो गया, यहाँ पे हो गया, मान लीजिए ये हो गया महाराष्ट्र का रीजन, और हम राजस्थान को कंपेयर करते हैं, वहीं पे हमने उत्तराखंड को कंपेयर कर लिया। तो डिफरेंट हमारे रीजन्स हो गए। तो एक प्लांट अपने आप में क्या अडाप्ट करेगा कि तीनों जगह सर्वाइव कर सकें। तो अडाप्टेशन के हिसाब से प्लांट अलग अलग जगह थोड़ी अलग चीज़ें अडाप्ट करते हैं। या मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इतने हमें कांटेदार, जिसमें कांटे होते हैं या टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं अपने महाराष्ट्र रीजन में, या मान लीजिए यूपी के रीजन में, एमपी के रीजन में। लेकिन वहीं राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पाइंस वाली चीज़ें, कांटे वाली चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे कैक्टस का प्लांट्स हो गया या अदर चीज़ें। और नॉर्मल वेजिटेशन क्या है, यहाँ पे अडॉप्ट है और वहाँ पे नहीं दिखती है। देखिए जैसे हमने नॉर्मल वेजिटेशन में बात की कि एक आम का पेड़ हो गया, तो कहीं मरुस्थल है, यानी कि वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है, रेत ही रेत है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं उगेंगी, क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक होता है, उसकी वेरिएशन एरिया के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो इसकी बात कर रहे हैं। देखिए वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडाप्टेशन, देखिए ये किस बेसिस पे होता है, अडाप्टेशन के बेसिस पे। प्लांट टू दियर इन्वायरमेंट, वो अपने इन्वायरमेंट के बेसिस पे ये अडाप्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मली कि प्रोटेक्शन के लिए। अब कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, कांटे होते हैं, कांटे स्पाइंस किस चीज़ में काम आते हैं, उसके प्रोटेक्शन में काम आते हैं। और क्लाइंबिंग की बात करते हैं, जो एक ट्री होता है हमारा, ट्री नहीं यहाँ पे प्लांट्स बोल सकते हैं, तो हमारा कोई करेले का प्लांट हो गया या कद्दू का प्लांट्स हो गया, तो उसकी जो लीफ रहती है, लीफ के पास में क्या रहता है, जो छोटे पेड़ रहते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं खेती के लिए, कुछ जैसे कद्दू का ले लीजिए, लौकी का ले लीजिए, इन सब पेड़ में क्या रहता है, टेंड्रिल्स ऐसे रहते हैं। तो टेंड्रिल्स क्या हेल्प करते हैं, टेंड्रिल्स किसी चीज़ पे इनको चढ़ने से पे हेल्प करते हैं। मान लीजिए यहाँ बम्बू है या मतलब कोई चीज़ें हैं, तो उस पर चढ़ने पे हेल्प करेंगे और ये ऊपर जाके फलेंगी। यानी कि इसमें फल कब लगेगा, ये जब ऊपर जाएंगी, चढ़ेंगी या ज़मीन पे ही रहेंगी लगेगा। लेकिन बेटर फल अपने को क्या, जो इसके फ्रूट्स होंगे वो बेटर वे में अपने आप को ग्रो कर पाएंगे जब ये कहीं पे चढ़ के या मतलब खुले इन्वायरमेंट में पहुंच जाएंगी। ज़मीन पे रहेंगी तो उतने अच्छे से इनकी फ्रूट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे। इसकी बात कर रहे हैं। एंड स्टोरेज की बात देखिए, आलू को जब हम देखते हैं, यानी पोटैटो हो गया, जो हमारा आलू हो गया, तो जो घर में आलू होता है, देखिए वो क्या होता है, रूट की मॉडिफिकेशंस होती हैं। रूट, जब हम आलू के पौधे को देखते हैं तो उसके रूट में देखिए ऐसे बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, यानी कि अपने आप को गोल फॉर्म में कर लेता है और उसमें फूड स्टोर हो जाता है। तो वो भी हमारी एक टाइप की क्या है, अडाप्टेशंस हैं। एंड इफ़ यू पुल आउट वी नीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम रूट, स्टेम एंड लीव। देखिए अगर हम किसी पौधे को जब उखाड़ते हैं, इफ़ यू पुल आउट, देखिए ये इसका मतलब हो रहा है, इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम, लीव्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है इस लाइन में कि अगर हम किसी पौधे को जब उखाड़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, रूट है, स्टेम है और लीव्स है। ये सभी पौधों में होता है, यानी कि सभी प्लांट्स में होता है हमारे पास।
तो आइए हम बात कर लेते हैं। एंड दे मे बियरिंग फ्लावर्स, फ्रूट, और ये क्या बियर करते हैं, हो सकता है इनके पास फ्लावर्स भी हों जिनको हम उखाड़ रहे हैं, इनके पास फ्रूट्स भी लगे हों। द अंडरगो पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रूट सिस्टम पोर्शन अबव द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है हमारा, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम। अगर हम अंडरग्राउंड देखिए जो ज़मीन के अंदर हमारा पार्ट होता है, तो उसमें क्या किस चीज़ की बात करते हैं हम, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कि जो हमारे ज़मीन के अंदर का पोर्शन हो गया वो हमारा रूट सिस्टम है। और अगर हम बात करते हैं सूट सिस्टम की, तो सूट सिस्टम हमारा क्या होने वाला है, द पोर्शन एबव द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड से ऊपर है, यानी ज़मीन से ऊपर का पोर्शन जो है वो हमारा सूट सिस्टम हो गया, जिसमें स्टेम्स आते हैं, लीव्स स्टेम में लगी होती हैं, हमारे फ्लावर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। हम बात करते हैं अब रूट की। देखिए रूट में क्या कह रहा है, इन द रूट मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट डायरेक्ट इलॉन्गेशन द रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अगर हम कोई देखिए एक प्लांट्स लेते हैं, यहाँ पे कोई प्लांट लेते हैं, या मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, डाइकोटिलेडनस सीड है। सीड में क्या होगा, एक ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जाने वाला है और एक नीचे की तरफ आने वाला है। जो हमारा नीचे का स्ट्रक्चर है वो रेडिकल से अराइज हो रहा है, रेडिकल से। तो रेडिकल का पार्ट जो मेन पार्ट है, जो पहला मतलब ज़मीन में आ रहा है, वो क्या प्राइमरी रूट के लिए डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हमारा प्राइमरी रूट डेवलपमेंट कराएगा। एंड विच इनसाइड द सॉइल, और ये सॉइल के अंदर जाएगा। एंड बियर्स द लेटरल रूट सेवरल ऑर्डर्स रिफर द सेकेंडरी। देखिए यहाँ पे क्या है कि कह रहा है, यहाँ पे वो सॉइल में जाएगा, इनसाइड सॉइल इट बियर्स रूट सेवरल ऑर्डर्स, और ये कई ऑर्डर्स में रूट को बियर करेगा, यानी कि अपने पास रखेगा। दैट द रेफर एट सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट एंड ETC रूट्स। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग तरह की रूट्स को मतलब बियर करेगा। आगे हम देखते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारी NCERT में। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंटिन्यू द टैप रूट सिस्टम। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और इस सिस्टमेटिक वे में हम जिस रूट की बात करते हैं उसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ये मेनली मस्टर्ड में हमारे पाई जाती है। ये देखिए प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बात करते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये जो जा रही है मान लीजिए रेडिकल से निकली है, ये मेन रूट है प्लांट्स की, ये हमारी प्राइमरी रूट हो गई। और प्राइमरी रूट से इसमें लेटरली जो अराइज होंगी, मेन प्राइमरी रूट से जो अराइज होने वाली हैं हमारी लेटरली, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। ये हमारी सेकेंडरी रूट हो गई, ये देखिए। और सेकेंडरी रूट से जो अराइज हो रही हैं हमारी, सेकेंडरी रूट से मेनली जो इस रूट से अराइज हो रही हैं, कुछ ऐसा। और यहाँ पे हमारी टर्सरी रूट हो गई। और देखिए इन रूट्स के बाद क्या होगा, जो टर्सरी रूट्स हैं, यहाँ पे हमारे रूट्स हेयर होंगे जो कि मिनरल और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा टैप रूट सिस्टम हो गया। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, और हम इसे कहाँ पे देखते हैं, ये जो चीज़ है हमारा टैप रूट सिस्टम जो है, ये हम मस्टर्ड के प्लांट्स में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट की बात करते हैं जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, जैसे मेज़ हो गया, हमारा राइस हो गए, वीट हो गए, ये हमारे मोनोकॉटिलेडनस हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो प्राइमरी रूट इस शॉर्ट लीव। देखिए प्राइमरी रूट तो निकलती है, एक रूट जो है प्राइमरी वो अराइज होती है, बट ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। जब प्लांट्स ग्रो करता है तो वो शॉर्ट लिव्ड यानी ख़त्म हो जाती है, वो मेनी रूट्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत से फाइब्रस रूट आ जाती हैं। एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और इसे किस चीज़ से रिप्लेस किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट से प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर देते हैं। एंड दिस रूट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कंटिन्यूज द फाइब्रस रूट। और देखिए ये हमारी कहाँ से आती है, बेस ऑफ स्टेम, जो हमारा स्टेम है, ये देखिए स्टेम कह रहा है दिस रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम, ये ऑरिजिनेट होती हैं कहाँ से, बेस ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम जो है हमारा, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये कुछ फाइब्रस रूट हो गई, ये हमारा स्टेम हो गया, ये स्टेम हो गया, स्टेम से ये राइज हो रही हैं सारी की सारी। जैसे कि हम पैडी में देख सकते हैं, यानी कि धान में, और गेहूं की फसल में, यानी गेहूं मतलब वीट होता है आपका, वीट में देख सकते हैं, इसे हम फाइब्रस रूट कहेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। एंड एज सीन वीट प्लांट, और इसे हम कहाँ देखते हैं, वीट प्लांट, जैसे कि हमने अभी बात की वीट प्लांट की, तो ये हमें वीट प्लांट में दिखता है, मोनोकॉटिलेडनस जिसे कहते हैं, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस मॉन्स्टेरा बनियान ट्री रूट अराइजेस
फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट्स अदर देन द रेडिकल। देखिए हम बात करते हैं कि रेडिकल से रूट हमारी अराइज होती है। जैसे मान लीजिए ये पार्ट हो गया हमारा, मस्टर्ड में सारी चीज़ें रेडिकल से अराइज हो रही थी। अब दूसरे प्लांट में क्या कह रहा है कि जो हमारा प्लांट्स बना है वो तो बना ही है, लेकिन उसके बाद हमारी कहाँ से अराइज हो रही हैं, प्लांट के पार्ट से अराइज हो रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कुछ टाइप की घासें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, उसके नोड इंटरनोड कुछ ऐसे ऐसे रहेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए इंटरनोड हो गई, नोड हो गई, यहाँ पे इनकी लीव्स हो गई, कुछ ऐसे ऐसे लीव्स रहती इधर, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जितने नोड्स इंटरनोड्स रहते हैं, ये प्लांट का पार्ट हो गए, यहाँ से क्या राइज होते हैं, यहाँ पे इनकी रूट से राइज होती हैं, ये फर्दर ग्रो करते रहते हैं ज़मीन में। तो ये कुछ टाइप के प्लांट्स हो गए। अगर हम बनियान ट्री की बात करते हैं, ये हमारा बनियान ट्री हो गया। देखिए अगर इसमें बात कर रहे हैं हम, तो इसमें भी कुछ देखिए बड़ी बड़ी रूट्स क्या हैं, ये हमारी अराइज हो रही हैं कहाँ से, पेड़ से अराइज हो रही हैं। जो इसकी प्राइमरी रूट है वो तो है ही, मतलब उसकी बात मत कीजिए, वो तो रहेगी ही। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट से अराइज होने की, तो प्लांट से अराइज यहाँ पे और भी रूट्स हो रही हैं। जैसे कि हम बनियान ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, तो बनियान ट्री में बात कर लेते हैं। देखिए इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस का हो गया मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री रूट अराइजेस पार्ट ऑफ प्लांट के पार्ट से अराइज होंगी। अदर देन रेडिकल के अलावा इसे हम क्या कहने वाले हैं, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, इसे हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन, या हम मिनरल की बात करते हैं, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होने वाला है, हमारा सॉइल से होने वाला है। और यही चीज़ रूट के लिए मेन फंक्शन का काम करती है। बाकी रूट का देखिए ये मेन फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन, और सपोर्टिंग जो है वो भी इसका फंक्शन है, बट ये मेन फंक्शन है वाटर का एब्जॉर्प्शन और हमारा मिनरल का एब्जॉर्प्शन। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इनकरेज, और देखिए ये मेन फंक्शन में ही डाल रहा है एनसीईआरटी, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इनकरेज, यानी कि प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिससे प्लांट्स हमारा गिर ना सके। एंड यहाँ पे देखिए स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और ये क्या करता है कि रिजर्व करता है हमारे फूड मटेरियल को, जिससे प्लांट में सिंथेसिस हो सके हमारे मतलब यहाँ पे कह रहा है कि स्टोरिंग, यानी कि स्टोरेज जो है, जैसे मान लीजिए कि कुछ प्लांट्स हो गए, उनमें रूट क्या करती है, कुछ नोड्यूल्स टाइप का बना लेती है, और उसमें कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं उसको स्टोर करती हैं, और बाद में क्या करती है, वो प्लांट्स के ग्रोथ में वो हेल्प करती हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे रीजन्स ऑफ रूट में क्या रीजन्स होती हैं, इसकी क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है, उसके बात कर लेते हैं। रीजन्स ऑफ रूट में क्या देखने वाले हैं, देखिए ये हमारा मैच्योरेशन हो गया, ये रूट हेयर हो गया, इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड रूट कैप, इन सब चीज़ों की बात करेंगे और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं इसकी बात करने वाले हैं। एंड द रूट इज़ कवर्ड एट अपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप। देखिए थिम्बल लाइक की बात ऐसे कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम थिम्बल लाइक बोल रहे हैं, और इसे हम क्या बोल रहे हैं कि रूट कैप बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम रूट कैप बोल रहे हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट्स करता है कि उसको अपेक्स, जो रूट की अपेक्स है, यानी कि ये पार्ट जो है, जो इनिशियल पार्ट है, यानी कि जो ज़मीन में धंस रहा है सबसे पहला पार्ट, उसकी बात कर रहा है, अपेक्स ऑफ द रूट, इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। और देखिए जब सॉइल में जाती है रूट्स, तो ये क्या बनाता है, हमारा रूट के कैप इसके धंसने का रास्ता बनाता चला जाता है, जिससे रूट क्या होती है, इससे हार्म नहीं होता है, और ये थोड़ा हार्ड होता है कंपेयर टू रूट्स के इस पार्ट से। तो ये क्या करता है, एक वे बनाता जाता है, रास्ता बनाता जाता है सॉइल में, जिससे रूट ग्रो कर सके, मिनरल को नीचे से ऑब्जॉर्व कर सके और प्लांट को फर्दर ग्रो कर सके। इफ यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज़ अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। देखिए यहाँ पे बात करते हैं ए फ्यू मिलीमीटर्स, यानी कि कुछ मिलीमीटर्स तक अंदर तक, रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन है,
मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ से हो रहा है, रूट कैप, जो हमारा रूट कैप है, ये देखिए रूट कैप फ्यू मिलीमीटर एबव, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर एबव की बात करते हैं। अगर ये हमारा रूट कैप हो गया और इससे हम थोड़ा एबव यानी कि थोड़े ऊपर की बात करते हैं, यानी कि यहाँ से ये देखिए ये रूट कैप हमारा यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से ख़त्म होने के बाद कुछ मिलीमीटर ऊपर तक बात करते हैं, तो ये रीजन जो हमारा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसमें क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि सेल फर्दर नए सेल में डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड होने के बाद एक नया सेल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया, यानी कि यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है सेल का। और उसके बाद बात करते हैं ये कहाँ से होगा, कुछ मिलीमीटर ऊपर, कहाँ से, रूट कैप से ये रीजन हमारा होने वाला है, देख लीजिए। एंड द सेल ऑफ द रीजन इज़ अ वेरी स्मॉल, और इस रीजन में जो हमारी सेल होंगी बहुत ही स्मॉल होंगी, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा और थिन होंगी सेल और बहुत ही स्मॉल होंगी। एंड दे डिवाइडेड रैपिडली, और ये क्या होंगी, रैपिडली डिवाइड करेंगी। दिस सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो द रैपिड इलॉन्गेशन, और जो हमारी सेल हैं सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडर द रैपिड इलॉन्गेशन, और देखिए प्रॉक्सिमल बात कर रहा है कि यहाँ पे जो ये रीजन है हमारा, इसके बाद का फर्दर रीजन, ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है इसके बाद का जो फर्दर रीजन आएगा वो हमारे सेल यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रैपिड इलॉन्गेशन, इसका इलॉन्गेशन होगा, यानी कि सेल जो फर्दर डिवाइड किए हैं वो अपने आप के इलॉन्गेट करेंगे, बड़ा करने के बाद तब ये रीजन क्या होगा, थोड़ा ग्रोथ में आएगा, ग्रोथ करेगा। तो यही कह रहा है सेल फर्दर इलॉन्गेट करेंगे इस रीजन में, हमारा जो इसके बाद आएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद आने वाला है वो हमारा आएगा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, यहाँ पे इलॉन्गेशन करेगी सेल। प्रॉक्सिमल सेल यानी कि जो पहले सेल बने थे उनकी बात कर रहे हैं। एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल होंगी, यहाँ पे ये रीजन है हमारा इलॉन्गेशन का, यहाँ पे जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये क्या करेंगे, फर्दर अपने आप को बड़ा करते जाएंगे, ये अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बड़ा करते जाएंगे, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, ये जो हमारी रूट है ये लेंथ में इलॉन्गेट होगी। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और इस रीजन को हम क्या कहने वाले हैं, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। एंड दिस सेल ऑफ द इलॉन्गेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर, और रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जो है सेल का, दिस सेल ऑफ मेच्योर इलॉन्गेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट, और ये जो है हमारा मैच्यूरेशन रीजन यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे सेल तो मतलब बड़ी हो जाएंगी, साइज़ बढ़ा लेंगी, ये फर्दर क्या करने वाली है, अपने आप को ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करेंगी, यानी कि अब ये बढ़ेंगी नहीं, अब ये प्रॉपर अपना काम करने लगेंगी, यानी कि इसका जो काम है कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने के बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, फिर फर्दर उसे ट्रांसपोर्ट कराना, तो ये सारे काम में ये इन्वॉल्व हो जाएंगी। डिफरेंशिएट होने के बाद क्या करती है, सेल का ज़्यादा काम रह नहीं जाता है, वो अपना फर्दर एक काम में इनरोल हो जाएगी जो उसे फंक्शन दिया जाएगा उस काम में। एंड जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर, हेंस जोन प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और ये क्या होगा कि जो इलॉन्गेशन के बाद रीजन आ रहा है हमारा, तो उसके बाद हमारा होगा यहाँ पे मेच्योर होंगी, और इलॉन्गेट करने के बाद ये अपनी कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, जो इनका फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। एंड इज़ द कॉल्ड द रीजन ऑफ मेच्यूरेशन, और इसे हम क्या कहने वाले हैं, रीजन ऑफ मेच्यूरेशन, मेच्यूरेशन का रीजन कह देंगे। फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डिलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि फॉर्म दिस रीजन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, और इस रीजन में क्या होता है, एपिडर्मल सेल कुछ जो होती हैं फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फाइन का मतलब क्या है, बहुत पतले छोटे टाइप के पतले स्ट्रक्चर बनाएंगी, थ्रेड लाइक होंगे, और एपिडर्मल सेल के थ्रू बनेंगे, और इसे हम फर्दर क्या कह रहे हैं, रूट हेयर कहेंगे, जो पतले छोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं हमारे, ये देखिए ये पतले छोटे एकदम फाइन, यानी कि छोटे टाइप पतले एकदम सॉफ्ट स्ट्रक्चर हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, और ये हमारे रूट के हेयर्स होंगे, जैसे हमारे सर पे नहीं कुछ हेयर्स होते हैं, और उसी तरह यहाँ पे भी कुछ हेयर होते हैं, लेकिन हम अपने सर के हेयर से कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करने वाले हैं, ये मिनरल्स को वाटर्स को एब्जॉर्ब करेंगे,
एंड दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, और ये मिनरल्स और वाटर को ज़मीन से जो हमारी सॉइल है वहाँ से एब्जॉर्ब करने वाले हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, देखिए रूट की मॉडिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे रूट मॉडिफिकेशन में क्या होने वाला है, रूट इन सम प्लांट्स चेंज दियर शेप। अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं, रूट क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। एंड स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ये क्या करते हैं कि देखिए मॉडिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे देख लेते हैं, रूट सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में चेंज दियर शेप्स एंड स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मली बात कर लिया था रूट के क्या फंक्शन होते हैं। रूट के फंक्शन में हमने बात की थी, यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे थे, हमारे पास मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करा रहे थे और इनका कंडक्शन करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन फंक्शन को छोड़ के जो अलग फंक्शन है हमारे, उन फंक्शन को डील करेंगे और उन्हीं फंक्शन के बारे में बात कर रहा है एनसीईआरटी। दे आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट, और ये क्या होंगे, सपोर्ट के लिए, देखिए सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड होंगे और स्टोरेज भी इनमें होगा। एंड फाउंड एंड रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन भी देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स में ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और ये कभी कभी क्या होता है कि नोड्यूल का फॉर्मेशन क्या हेल्प करता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और कुछ दलदली एरिया में क्या होता है कि रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ये सॉइल के ऊपर कुछ रूट्स के ऐसे पार्ट निकलते हैं और यहाँ पे नोड्यूल की तरह कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये जो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ये क्या कराएगा, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेगा और यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा फर्दर इस प्लांट के लिए। मान लीजिए ये हमारा प्लांट्स है तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसा कुछ प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात हो गई। एंड टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंस, देखिए टैप रूट में अगर हम बात करते हैं, जो टैप रूट की बात करते हैं, कैरेट हो गया हमारा, टर्निप हो गया, इसमें क्या रहता है, कैरेट की अगर बात करते हैं जिसे हम गाजर कहते हैं, तो गाजर में क्या रहते हैं, कुछ ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर रहेंगे हमारे, तो यहाँ पे ऐसे पत्तियाँ फर्दर होंगी, जो भी पत्तियाँ हैं, और यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होने वाला है हमारा, अंदर की तरफ ऐसा कुछ मोटा सा स्ट्रक्चर होगा और इस मोटे से स्ट्रक्चर में क्या होंगे कि फूड स्टोर होगा, फूड, जो कि हम इसकी पत्तियों से तो हमें मतलब रहता नहीं है कैरेट की, और कैरेट हो गया, रेडिश हो गई, तो इसकी जो मॉडिफिकेशन हुई है रूट की, यानी कि इसका रूट उसी को हम खाते हैं, उसी की हम हलवा बनाते हैं, हलवा बना के खा जाते हैं और वही हमें बेस्ट लगता है। इसकी पत्तियों का हम कोई यूज़ नहीं करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं। एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गिट सैलोवेन फूड स्टोर। अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं, देखिए ये टैप रूट का एग्जांपल हो गया था, कैरेट और टर्निप, टर्निप यानी सलजम। और अगर हम एडवेंटिशियस रूट में बात करना शुरू करते हैं तो हमारा पोटैटो हो गया एक तो, और पोटैटो हो गई गिट सैलोवेन फूड स्टोर। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पोटैटो जो है उसकी एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स रहती हैं हमारी, और ये क्या करती हैं, फर्दर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगी गुच्छे में। देखिए एक आलू के पेड़ से क्या होता है, बहुत सारे आलू उसमें हो जाते हैं, तो ऐसे ढेर सारे ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे गोल गोल से। तो ये क्या है कि सेलोवेन हो जा रहे हैं, यानी कि फूल जा रहे हैं। फूल जाने के बाद यहाँ पे क्या है, इनका फूड मटेरियल स्टोर हुआ है जिसको हम फर्दर खाते हैं। तो यही बात कर रहा है सेलोवेन पार्ट। एंड कैन यू गिव सम मच, देखिए कह रहा है कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल, यू हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बनियान ट्री। देखिए अगर अलग स्ट्रक्चर की कोई बात करते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड, किसी स्ट्रक्चर को ऐसा देख के क्या आप आश्चर्यचकित हुए हैं, यानी कि आपको कुछ डिफरेंट लगा है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब प्लांट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या हो रहा है। दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो कि बनियान ट्री की तरह सपोर्ट देते हुए हों, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एंड दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट, और इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहेंगे। सिमिलरली स्टेम ऑफ मेज। देखिए यहाँ पे बनियान ट्री की बात नहीं कर रहा है, बनियान ट्री की तरह सपोर्ट की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो बनियान ट्री की तरह सपोर्ट किस में होता है, प्रॉप रूट्स में होता है। प्रॉप रूट्स यानी कि हमारी क्या हो गई, यहाँ पे मेज़ हो गई और शुगर कैन हो गई,
इसमें क्या होता है, क्रॉप रूट की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। इसमें हमारा मेनली ये होने वाला है कि कोई हमारा प्लांट्स हो गया, ऐसे मान लीजिए कुछ प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स होने के बाद शुगर कैन का मान लीजिए प्लांट्स हो गए, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ऐसा कुछ कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये हमारा फर्दर क्या हो गया, ये हमारा एक शुगर कैन का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा कुछ। और यहाँ पे गन्ने का स्ट्रक्चर, गन्ने के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट का स्टेज रहता है, यहाँ पे कुछ फर्दर रूट्स रहती हैं, रूट्स ऐसा कुछ रहता है। तो ये तो अंदर की तरफ जो हो गया, तो यहाँ से भी कुछ ऐसा रूट से राइज होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ। जो गांव के लोग होंगे वो देखे होंगे, वो गन्ने को भी देखे होंगे, और वहाँ पे बाजरे का होता है, तो बाजरे का भी प्लांट्स ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसे फर्दर यहाँ से भी कुछ एक दो रूट से राइज होंगी, ये क्या करती हैं, सपोर्ट सिस्टम देती हैं। ये गन्ना हो गया, मेज़ का भी सेम चीज़ रहता है, मेज़ में कुछ डिफरेंट नहीं रहता, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा क्या देता है, सपोर्ट देता है, सपोर्टिंग रूट्स। देखिए सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम, ये हमारी किससे आती हैं, लोअर नोट से। स्टेम की जो हमारी लोअर नोट्स होती हैं उससे आती हैं, और ऊपर की नोट से नहीं आएंगी, वो लोअर नोट से ही आएंगी। एंड दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। और देखिए उस रूट को हम क्या कहेंगे, स्टिल्ट। स्टिल्ट मतलब देखिए जो तिरछा है, टेढ़ा है, यानी कि हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया था, जो हमने ऐसा ऐसा बाहर से रूट निकाली थी नोट से, तो नोट से जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं वो थोड़े तिरछे हैं, तो ऐसा सीधा तो है नहीं, तो इसे तिरछे के होने की वजह से हम क्या बोल दे रहे हैं, इसे हम बोल दे रहे हैं कि ये स्टिल्ट रूट्स हैं। एंड इन सम प्लांट्स सच एस राइजोफोरा ग्रोइंग स्वैम्पी एरिया। देखिए अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, राइजोफोरा की, जिसमें हमने बताया था कि कुछ वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी मॉडिफिकेशन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फर्दर रेस्पिरेशन करेंगे, अपने आप को ग्रोथ करेंगे। ये स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी यानी कि जो दलदली एरिया रहते हैं उसमें हमें मिलते हैं। मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड। देखिए कुछ रूट्स क्या होते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं, ज़मीन के अंदर से बाहर की तरफ मॉडिफाई होके आ जाते हैं, एंड वर्टिकली अपवर्ड, ग्राउंड पे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ ग्रो होते हैं। सच रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स, और इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं। गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और ये प्लांट्स को ऑक्सीजन देते हैं फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए। अब हम देखिए एक स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, बी, रेस्पिरेशन निमेटोफोर्स इन राइजोफोरा, ये हमारा बी वाला स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ये हमारा फर्दर क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, लेकिन प्लांट्स के बाद क्या आ रहे हैं, ऐसे रूट्स के स्ट्रक्चर आ रहे हैं, वो क्या है, ऐसे स्पाइंस की तरह ग्रो हो रहे हैं, और इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, और इस पोर से क्या होगा, ऑक्सीजन ये प्लांट्स ले रहा है, और प्लांट के ऑक्सीजन लेने के बाद ये फर्दर रेस्पिरेशन कर रहा है और सारी चीज़ें। देखिए ये स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, ये बाहर जो आए स्पाइंस की तरह स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे राइजोफोरा का एग्जाम्पल है। और राइजोफोरा में क्या हो रहा है, निमेटोफोर दिख रहे हैं हमारे, निमेटोफोर्स, ये हो गया, एक मिनट, निमेटोफोर, ये निमेटोफोर्स के एग्जाम्पल हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन ले रहे हैं सॉइल से, सॉइल के ऊपर से। और देखिए नेक्स्ट टाइम हम बात करने वाले हैं, और हमने जो चीज़ें बात की थी, देखिए कि ये देखिए हमारा टर्निप हो गया, टर्निप मतलब सलजम हो गया, सलजम में हमारा क्या दिख रहा है, ये भी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैरेट हो गई हमारी, ये स्वीट पोटैटो हो गई, स्वीट पोटैटो को हमारे यहाँ गंजी बोलते हैं, गंजी, तो और जगह और कुछ बोलते होंगे। देखिए ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, रूट की मॉडिफिकेशन है हमारे, रूट की मॉडिफिकेशन से ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं, स्टोरेज का काम करने के बाद और हम इसको फूड के लिए अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है, और रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।